नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश चौधरी आज आपके सामने काव्य के लक्षणों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहता हूँ कि काव्य किसे कहते हैं। इसके विषय में हम बात करेंगे। काव्य के दो पक्ष माने गए हैं। नंबर 1 भाव पक्ष और नंबर 2 कला पक्ष। भाव पक्ष को काव्य की आत्मा माना जाता है तो कला पक्ष को काव्य का शरीर माना गया है। दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों का अपना अपना महत्व भी है। काव्य किसे कहते हैं, काव्य में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस विषय में विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने विचार अपने अपने मत हमारे सामने प्रकट किए हैं, जिसे हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम संस्कृत के जो आचार्य हैं उनके मतों को देखेंगे कि आचार्य भरत मुनि मृदु ललित वाली बात कहते हैं। आचार्य मम्मट जो हैं ये तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृतो पुनः क्वापी वाली बात करते हैं, अर्थात दोष रहित और गुण सहित और कभी कभी अलंकार न हो ऐसी रचना भी कविता हैं। ये आचार्य मम्मट का मानना है। फिर आचार्य विश्वनाथ जो हैं ये हमारे सामने एक अलग बात करते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात एक रस युक्त वाक्य भी काव्य हैं। तो ये पंडित विश्वनाथ का कहना है। फिर पंडित जगन्नाथ जी जो हैं ये हमारे सामने आते हैं। ये कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला एक शब्द भी काव्य हैं। तो ये संस्कृत के आचार्य हुए। ठीक इसी प्रकार से कविता क्या है, काव्य के लक्षण कौन से हैं, काव्य में क्या क्या होना चाहिए, इसके विषय में हिंदी के जो प्रसिद्ध आचार्य हैं रामचंद्र शुक्ल जी, ये भी हमारे सामने आते हैं। ये क्या कहते हैं, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कविता के बारे में, उसकी भी हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का कहना है कि साहित्य मानव जीवन की व्याख्या करता है, अर्थात काव्य के लक्षण अथवा तो काव्य में क्या होना चाहिए, इसके बारे में मुंशी प्रेमचंद जी का क्या कहना है कि उसमें मानव जीवन संबंधित बातें होनी चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न आचार्य, विभिन्न जो साहित्यकार हैं, उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनके मतों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सरल एवं उदात्त भावों से परिपूर्ण लय युक्त सार्थक शब्दबद्ध रचना काव्य कहलाती हैं। तो आज हम काव्य के लक्षणों के बारे में ये जो हमने जानकारी प्राप्त की है, तो यहाँ तक हम अपनी बात आज रखते हैं। दूसरी बार हम दूसरा कोई विषय लेके आएंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।